हेलो हेलो जी, मौलाना जर्जी साहब बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं राजस्थान से बात कर रहा था। सईद अनवर। कौन? सईद अनवर, राजस्थान से बात कर रहा था। जी जी बताएं क्या काम? जी, अर्ज ये करना था हजरत, वो किसी भाई का चैनल है, उस पर एक तकरीर सुना था आपकी में तावीज़ के मुतालिक। तो उसमें जैसे आपने ये कहा कि जो तावीज़ का हुक्म दे या तावीज़ बांधे तो वो मुशरिक है, जैसा कि हदीस में आया है। तो जैसे हजरत अर्ज में ये कर रहा था कि जैसे मान लीजिए अहमद रज़ा बरेलवी या देवबंदी हजरात में जो भी है, जो भी तावीज़ का हुक्म देता है वो मुशरिक है। लेकिन मैं कल परसों पढ़ रहा था गुनियतुत तालिबीन में पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ने भी तावीज़ के जायज़ होने पर मतलब कहा है कि तावीज़ पहन भी सकते हैं और इसमें कोई हरज नहीं है। तो फिर क्या हुजूर कोसे पाक पर भी उन पर क्या ये फतवा लगेगा क्या हजरत? दलील क्या दी है? दलील उन्होंने नहीं दी जी, क्या दी है? दलील नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि पहन सकते हैं। हेलो हेलो जी, उन्होंने कहा है पहन सकते हैं। उन्होंने कहा है ना, उन्होंने जब कहा पहन सकते हैं तो उस पर कोई हदीस लिखी है? हदीस नहीं, हदीस में है? हदीस नहीं हजरत। तो भाई मैं बगैर दलील की कोई बात कैसे मान लूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर हजरत के उसकी बात मानी या नहीं मानी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जवाज का फतवा दिया तो उन पर शिर्क का फतवा लगेगा या नहीं लगेगा? जब नहीं भाई, जब तक मैं पढ़ ना लूँ उन्होंने क्या लिखा है, किस जुमरे में लिखा है, वो अच्छा, असल आप हमारी तकरीर का हवाला जो दे रहे हैं, जी, मुझे जी, खुद जी। याद नहीं है कि वो मैंने कब कही है, क्या कही है और कौन सी हदीस मैंने पढ़ी है और अच्छा, कितना दिन पुरानी है। तो जब तक हम इन दोनों चीजों को सुन नहीं लें हम कैसे बता सकते हैं? तो हजरत जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपसे अगर पूछूं तावीज़ पहनना कैसा है तो फिर आप क्या कहें? मैंने तावीज़ पहनने वाले को मुशरिक नहीं कहा है, मैंने कहा तावीज़ का पहनना शिर्क है। मन ताल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जी, जिसने अपने गले में तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। जिसने शिर्क किया वो क्या हुआ जो हजरत? अच्छा एक बार बताइए, ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी जानबूझकर, है हदीस में है कि नहीं है? जी 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 जिसने एक वक्त की कसदन नमाज छोड़ी फ़क़त कफर, उसने कुफ्र किया। जी जी तो जी वो काफिर हो गया? हजरत मैं पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं। आप पहले मेरी बात बताएं, जी जब ये आया है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफर, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। तो क्या आप ये कहेंगे मौलाना जर्जी ने उसको काफिर कह दिया? जिसने अपने गले में तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, तो क्या मैंने ये कह दिया कि वो मुशरिक हो गया? तो इसका मतलब ये है ना हजरत कि वो मुशरिक नहीं है। हजरत मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपने जो हदीस पढ़ी है, मुशरिक तो हम बिल्कुल किसी को नहीं कह सकते। जी जी जी, मन तरक सलात अमदन, हजरत आप मैं ये कह रहा हूँ जिसने आप जैसे आपने ये कहा मन तरक सलात अमदन फ़क़द कफर, कि जिसने नमाज जानबूझकर तर्क की उसने कुफ्र किया, लेकिन वो काफिर नहीं होगा। तो फिर जिसने तावीज़ इख्तियार किया फिर वो भी मतलब मुशरिक नहीं है ना हजरत? मैं ये कह रहा हूँ। मुशरिक नहीं होगा। मुशरिक कैसे होगा भाई? मुशरिक तो नहीं कह सकते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह वो कलमा माशाल्लाह। पढ़ रहा है वो मुशरिक नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने गुनाह का काम तो कर ही रहा है और शिर्क अकबर तो